विश्वामित्र जी का जब कार्य संपन्न हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, रामचंद्र जी चले आगे चले और जनकपुरी से विश्वामित्र जी को माता सीता के स्वयंवर का न्योता आ गया। माता सीता का स्वयंवर रखा था मिथिला नरेश ने, जनक जी ने अपने नगर में, तो उन्हें न्योता भिजवाया। न्योता मिलते ही विश्वामित्र जी को न्योता मिला तो दोनों बालक साथ में थे, तो कहें कि चलो हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें सीता स्वयंवर की भव्यता दिखाते हैं, जनकपुरी घुमा आते हैं, चलो हमारे साथ में घूम लेना। विश्वामित्र जी जान रहे हैं कि इनका संबंध इन्हीं के साथ लिखा है, माता सीता का संबंध इन्हीं के साथ लिखा है, इसीलिए उनको संजोग से देखिए वहां पर लेकर जाते हैं, भगवान को लेकर जा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमारे साथ में चलो, हम जनकपुरी घुमाते हैं, आज सीता का स्वयंवर है, मिथिला नरेश की कुमारी का, चलो देख लो। तो भगवान को लेकर जनकपुरी जाते हैं और जनकपुरी जब पहुंचते हैं तो मिथिला नरेश उनका स्वागत करते हैं। तो फिर विश्राम गृह में भेज देते हैं। जनक जी दोनों को विश्राम गृह में भेज देते हैं। विश्वामित्र जी का विधिवत पूजन आरती पूजन करके उन्हें उनका स्वागत करके अच्छे से भोजन प्रसादी करा के बिठा देते हैं अपना कक्ष में, बढ़िया से रहें। अब विश्वामित्र जी और दोनों भाई अपना आराम से थे, एक दिन रहे। उसके बाद जब सुबह उठे तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा राम जी से, राम जी अपनी प्रत्यंचा माज रहे हैं, धनुष की प्रत्यंचा माज रहे हैं राम जी। और लक्ष्मण जी आए और देखो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि भैया मैंने एक सपना देखा, हमने एक सपना देखा है। बोले कौन सा सपना लक्ष्मण? बोले कि हमने सपना देखा कि सीता माता का जो स्वयंवर हो रहा है उसमें विजय आपकी हुई है, सारे राजे महाराजाओं के सिर झुके हुए हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी ने ये देख लिया पहले, तो बोलते हैं, अब भगवान शांत हैं, तो फिर लक्ष्मण जी ज्यादा खुश होने लगते हैं, जय आप ही की होगी भैया। तो राम भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण ज्यादा अधीर नहीं होते, परीक्षा के समय अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का खतरा बढ़ जाता है। अधीर ना हो परीक्षा के समय, घमंड ना आए। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण अधीर नहीं होना चाहिए परीक्षा के समय, अभी इस समय परीक्षा की घड़ी है, अधीर मत हो। अब जब विश्वामित्र जी ने पूजन कर रहे थे तो विश्वामित्र जी ने कहा, बच्चों जाओ, पुष्प वाटिका है बगल में, वहां से कुछ फूल लेकर आओ, पुष्प लेकर आ जाओ, तो मैं भगवान की पूजा करूं। दोनों बालकों को भेज दिया भगवान विश्वामित्र ने पुष्प लेने के लिए। संजोग से उसी पुष्प वाटिका में गौरी मंदिर था और माता सीता अपनी सखियों के संग में गौरी मंदिर में पूजन करने आती हैं। तो आते समय जब राम जी पहले तो माली से आज्ञा लेते हैं, देखिए ये जो संसार जो बगिया है भगवान का, उसके माली खुद पुष्पों के माली से आज्ञा ले रहे हैं कि भाई कि ये उपवन आपका है, सो हम आपके उपवन से थोड़े से फूल ले सकते हैं पूजा के लिए। बोले हाँ अवश्य, आप ही का उपवन है, ले लीजिए। अब आगे बढ़े तो वो फूल चुन रहे हैं राम जी, माता सीता देखने लगी। कुछ सखियों ने देखा तो माता सीता देख रही हैं एक टक, राम जी भी एक टक देख रहे हैं, नैनों से नैना मिल गए। अब दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं और कहीं आगे अगल बगल नहीं देख रहे हैं। हुआ क्या, लक्ष्मण जी आके पीछे से देखते हैं, धीरे से पत्ता उठाया, देखा अरे मेरी भाभी तो मिल गई। भाभी एक दूसरे को देख रहे हैं, भाभी भैया, तो हमें बीच में नहीं आना चाहिए। तुरंत कबाब में हड्डी पड़ गई, क्या करेंगे हम, निकल गए, तुरंत पीछे मुड़ गए, फूल चुनने में लग गए। अब सखियों ने देखा तो सखियां भी पीछे हो गई। हाँ चलो, काम में बाधा नहीं बनते, कार्यों में बाधा, शुभ कार्यों में बाधा नहीं, चल दी। अब माता सीता को गौरी मंदिर में सखियां लेकर जाती हैं। लक्ष्मण जी भी कहते हैं चलिए भैया, विलंब हो रहा है। अब माता सीता
गौरी पूजन को जाती हैं। आगे माता सीता गौरी पूजन करती हैं, माता से प्रार्थना करती हैं, हे माँ, पति के रूप में हमने श्री रामचंद्र जी को चाहा है, हमने पति उन्हीं को माना है, वो तो हमारा जन्म जन्म का नाता है, एक जन्म का कोई नाता नहीं है, वो हमारा पुरातन नाता है, सनातन नाता है। इस सनातन नाते को बनाए रखिएगा माँ। हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस जंग में, इस युद्ध में, ये जो युद्ध चल रहा है, मतलब कि ये जो स्वयंवर चल रहा है, इस स्वयंवर में जीत रामचंद्र जी की हो। धनुष की गुरुता को घटा दीजिएगा। हम तो आपकी भक्तन हैं, कृपा कर दीजिएगा। तो अब माता प्रसन्न हो जाती हैं। माता गौरी देखिए क्या, ऊपर से अपना फूल गिरा देती हैं सीता जी के हाथों में, कहती हैं जाओ, हमारा आशीर्वाद बना है। हाँ, तो माता सीता चलती हैं, माता सीता जाती हैं। उसके बाद अब रंगभूमि का दृश्य देखिए, रंगभूमि सज गई है। महाराज मिथिला नरेश पधारते हैं। तो पहले तो बंदीजनों का गान होता है, बंदीजन बिरदावली गाते हैं, बिरदावली गाते हुए आते हैं। फिर घोषणा करते हैं कि सुने सकल सम्राट। हाँ? यह जो शिव धनुष रखा हुआ है, इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा, वो उस वीर से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। ऐसा घोषणा करवा दिया जनक जी ने, मिथिला नरेश ने। उद्घोषक ने घोषणा की। उसी समय सभी तो आ ही रहे थे। उसी समय विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के संग में रंगभूमि में पधारे। देखिए, अब रंगभूमि में पधारे, पहले तो सीता माता आ गई। सीता माता आती हैं, शंख बजते हैं, शंख बजते हुए, शंख ध्वनि के साथ में फूलों की वर्षा करते हुए माता सीता मध्यम गति से चल रही हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अब माता सीता चल के अपने आसन पर बैठ जाती हैं, आज्ञा लेकर, पिताजी से आशीर्वाद लेकर के। और भगवान राम जी, यहाँ विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं। ठीक, तो रामचंद्र जी आते हैं। हाँ, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तान न छाए। उन सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। हाँ, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। भगवान आते हैं, विश्वामित्र जी की वंदना करते हैं। जनक जी दोनों को आसन पे बैठाते हैं। गुरुवर की आज्ञा लेके दोनों आसन ग्रहण करते हैं। सीता जी देख रही हैं एकटक राम जी को। राम जी की नजरें केवल सीता जी को ढूंढ रही हैं, गई कहाँ आखिर। हुआ देखिए ऊपर बैठी हैं, वहां माता और सखियों के बीच में। सखियां बात कर रही हैं कि देखो कैसी मस्त सिंह जैसी चाल है, कैसी इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं, कैसा श्यामल गौर शरीर है। देखो, अब बढ़ाई जा रही है उनकी उत्सुकता। सीता माता भी लज्जा, अब सीता माता देख रही हैं, राज समाज है तो थोड़ा लज्जा आती है देखने में। अब माता सीता लजा रही हैं, देखने में लजा रही हैं। भगवान राम आते हैं, राम जी भी देख रहे हैं एक दूसरे को एकटक, नजरें हटती ही नहीं। उद्घोषक घोषणा करता है कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह राजकुमारी सीता के साथ हो जाएगा। सुन ली सबने, ललकार सुनी सब लोगों ने, उद्घोषणा सुनी। जब उद्घोषक घोषणा करता है तो घोषणा सुन करके जनक जी बोलते हैं आरंभ किया जाए। तो कुछ राजे महाराजे उठते हैं, कुछ राजा उठते हैं, धनुष को छूते ही पहले तो घमंड में यह सीना तान के आगे बढ़े, और जो ही धनुष पर हाथ धरा, हाँ, धमकी धात धक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही। हाँ, धमकी धात धक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि, धमकी धरहि धनु मूढ़नत, उठई न चलई ल जाई,
मन ही पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। उठते हैं गिरते पड़ते रहते हैं, उठते हैं, उठाता धनुष नहीं, हिलता तक नहीं है धनुष, गिर जाते हैं। मुकुट कहीं गिर जाता है, वसन कहीं गिर जाता है। अब जनक जी उठकर बोलते हैं कि क्या मेरी पुत्री का विवाह, एक तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं इस शिव धनुष के उठने पर ही, इस पर जब प्रत्यंता चढ़ा देगा वीर, मैं उससे विवाह कर दूंगा। अब कोई वीर दिख ही नहीं रहा। हाँ, मैंने अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ूं तो कुल का कलंक का भागी बनूं, कुलद्रोही कहलाऊं, एक अधर्मी राजा कहलाऊं, और अगर मैं मान रखूं, अपना प्रण रखूं, तो मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रह जाएगी। करूं तो क्या करूं? उसके कुंवारेपन का होने का पाप मुझ पे लगेगा, दोनों तरफ से पाप। तो जब हमने कहा कि ऐसी स्थिति में जब भी आप फंसे, ऐसी कोई भी स्थिति आए, जब भी आप ऐसी स्थिति में फंसे, तो केवल कौन सा नाम? राम ही काम आता है, भगवान का ही नाम काम आता है। भाई भगवान ने प्रेरणा दी जनक जी को। हाँ, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है जनक जी को। जनक जी शोकातुर हो गए, महारानी शांत करा रही हैं। महारानी भी कहने लगी झूठे प्रण धार लिया इन्होंने, क्या सूझी थी इनको प्रण लेने की ऐसे। हाँ, अब लग रहा है, तो अब महाराज रोने लगे, बोले मुझे लगता है कि ये धरती वीरों से खाली हो गई, शून्य। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी तुरंत उठकर खड़े हो गए, धनुष बाण लेकर बोले, महाराज अभी ये धरती वीरों से विहीन नहीं हुई है। इस दरबार में अभी तक जिस दरबार में अभी तक रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस दरबार में कोई ये वाक्य कहने का साहस नहीं करता। आप तो हमें खुली चुनौती दे रहे हैं। आपको ज्ञात नहीं कि मेरे भैया श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विराजमान हैं? देखिए थोड़ा, यदि मैं चाहूं, यदि मेरे राम भैया मुझे आदेश दें, तो मैं ये छोटा सा पुराना जीर्ण धनुष क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड को उठाकर गेंद की तरह इस तरह से पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हाँ, लक्ष्मण जी ने ऐसा कह दिया। कमल की नाल की तरह तोड़ दूंगा धनुष। ये धनुष क्या है? ये पुराना धनुष क्या चीज है? पूरे ब्रह्मांड को इस प्रकार से गेंद की तरह उठाऊंगा और पटक दूंगा ना, टुकड़े टुकड़े में छिंट जाएगा। तो आप बताइए, अब राम जी को लक्ष्मण जी समझाते हैं। लक्ष्मण जी को भगवान आज्ञा देते हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण बैठ जाओ, शांत रहो। लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं क्या? हाँ, विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि उठो राम। हाँ, क्या कहते हैं? उठो राम भंजहु भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। हाँ, तो अब राम जी गुरु की आज्ञा पाते हैं तो उठते हैं, सादर शीश नवा के उठते हैं। राम जी गुरु जी की आज्ञा मानकर चलते हैं। मंच पर आते हैं कैसे? उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नृपर नकेरी आसा निसि नासी, बचन लखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। तो जैसे ही भगवान उगते सूर्य के समान मंच पर आते हैं, तैसे ही सारे राजाओं की कीर्ति, सारे राजाओं की जो आभा होती है, जो प्रकाश होता है, सब मध्यम पड़ जाता है। तो रामचंद्र जी आते हैं और माता सीता को देखते हैं। फिर गुरु
अब धनुष की परिक्रमा करते हैं, शिव धनुष की, भगवान के धनुष को प्रणाम करते हैं, धनुष की परिक्रमा करते हैं और गुरु को भी प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। धनुष उठा लेते हैं तुरंत, यो एक हाथ रखा, धनुष उठा लिया। फिर प्रत्यंचा उठाते हैं। अब प्रत्यंचा खींचो, धनुष, प्रत्यंचा छोटी थी, धनुष झुकाते 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 भंग हो गया। जो प्रत्यंचा चढ़ी त्यों भंग धनुष, धनुष टूट गया। अर्थ क्या हुआ कि चढ़ गई प्रत्यंचा। अब विवाह तो भाई आपने शर्त पूरी की, बात खत्म। तो राम जी ने धनुष भंग कर दिया। जैसे ही धनुष भंग हुआ, सारे राजे महाराजे गिर जाते हैं अपने आसन पर से, कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ शांत से पड़े रहते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान विश्वामित्र आशीर्वाद देते हैं तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। धनुष भंग हो गया। धनुष भंग होने की जो ध्वनि होती है पूरे ब्रह्मांड को घेर जाती है। पूरा ब्रह्मांड धनुष भंग होने की ध्वनि से कांप जाता है। तब लक्ष्मण जी, पहले तो जब धनुष भंग नहीं हुआ रहता है ना, तब लक्ष्मण जी अपने पांव से इस पूरे ब्रह्मांड को दबा देते हैं मीन संतुलित कर देते हैं कि कहीं धनुष भंग का जो ध्वनि है धनुष भंग की वो गूंजे ब्रह्मांड में, तो कहीं ब्रह्मांड नष्ट ना हो जाए, हाँ, असंतुलन ना हो जाए। तो भगवान लक्ष्मण जी जो है उसे अपने पैर के अंगूठे से दबाए रहते हैं और राम जी जो ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष टूटता है। धनुष भंग होने की ध्वनि से केवल ब्रह्मांड कांप जाता है, पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। भाग से ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग होते हैं सब कांप के अलग हो जाते हैं। और पता है जब परशुराम जी को ये ध्वनि सुनाई देती है तो क्या होता है? परशुराम जी को ध्वनि सुनाई दी महेंद्र पर्वत पर, महेंद्र गिरी पर तपस्या कर रहे होते हैं। तुरंत तपस्या भंग हो जाती है। क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे भगवान के, मेरे आराध्य, मेरे गुरु के धनुष को किसने भंग किया? क्रोधित हो गए परशुराम जी। हाँ, देखिए यहाँ राम और परशुराम जी का कितना सुंदर संगम होने वाला है। वरमाला पहनाती हैं, जयमाला पहनाती हैं सीता माता रामचंद्र जी को, और भगवान राम सादर शीश झुकाकर वरमाला ग्रहण करते हैं, वरमाला पहन लेते हैं। आज के विवाह में क्या होता है कि दुल्हन और यदि दूल्हे को वरमाला पहनाने जाए तो दूल्हे को उसके मित्र या उसके कुछ लोग जो हैं अपने कंधे पर से ऊपर उठा लेते हैं। तो ये परंपरा हमारे भारत की नहीं है। राम जी ने क्या किया? उस वरमाला को सादर शीश झुका करके ग्रहण किया, उसका सम्मान किया। अब आप उस वरमाला से भी आगे ऊपर हो जा रहे हो। कहाँ की सभ्यता है बताइए? हमारे भारत की तो ये सभ्यता है ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ। आज ना ऐसा हो गया है, दुल्हन यदि दूल्हे को वरमाला, दुल्हन देखिए, दुल्हन से सीखिए, लड़की से सीखिए। स्त्री है पर कितनी शांत है, कितनी संस्कारी है। जब आप वरमाला पहनाते हो तो झुक जाती है, और जब वो वरमाला पहनाने जाती है तो आपको खड़ा कर दिया जाता है। ये कहाँ क्या हिसाब है? तो राम जी सादर शीश नवा करके, झुक करके उस वरमाला को ग्रहण करते हैं। ये है भारत की परंपरा। अपनी परंपराओं को जानिए, तभी आप भारतीय, सही मायने में भारतीय कहलाएंगे। जब भारत की परंपरा ही नहीं मालूम है आपको तो भारतीय कहलाने का कोई लाभ नहीं है। अब रामचंद्र जी ने जब वरमाला पहना दिया गया, वरमाला पहना, पुष्पों की वर्षा हुई, देवता पुष्प बरसाने लगे, और यहाँ तक कि उनके विवाह में सब लोग आए थे। खुद भगवान शिव भी आए थे, हर कोई आया था, सारे देवता मनुष्य रूप धर के। अब क्या हुआ, इधर जो ही वरमाला पहनाना हुआ सीता जी का, त्यों परशुराम जी आ गए। यहाँ आशीर्वाद ले ही रहे हैं भगवान राम पर बड़ों के, त्यों परशुराम जी क्रोधित होके आ जाते हैं, अपना फरसा उठाते हैं और बोलते हैं, कौन है वो जिसने मेरे भगवान के, जिसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया है? कौन है वो धूर्त? सामने लाकर खड़ा करो उसे। मेरे जनक जी को बोलते हैं, जनक
औपचारिकता छोड़ो, उसको मेरे सामने खड़ा करो जिसने ये धनुष भंग किया है। अब लक्ष्मण जी यहाँ तर्क करने लगते हैं, तर्क वितर्क लक्ष्मण जी से होने लगता है, वाद विवाद हो जाता है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी में छिड़ जाता है बात। लक्ष्मण जी बोलते हैं क्या कुछ, ये बोलते हैं कुछ, लक्ष्मण जी प्रति उत्तर देने में चूकते नहीं है, लक्ष्मण जी भारी बन जाते हैं, उधर भारी रहते हैं लक्ष्मण जी थोड़े झुकने वाले हैं। अब देखिए वो भगवान है शेषनाग जी, वो परशुराम जी भी भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है, देख लीजिए संगम। हाँ, तो अब बता रहा हूं आपको कि परशुराम जी से जब वाद विवाद हो जाता है, परशुराम जी गुस्सा होकर कहते हैं जनक समझा लो इसे, वरना ये लगता है कि अपनी माता को निश्चय ही निपुती बनाना चाहता है। निपुती मीन्स बिना पुत्र का, जिसका पुत्र ना हो। हाँ, तो भगवान परशुराम जब क्रोधित हो जाते हैं तब राम जी बीच में आकर कहते हैं, हे प्रभु अपराध मुझसे हुआ है, सुदंड मुझे दीजिए, इस छोटे पर रोष त्याग दीजिए, मेरे छोटे भाई पर रोष त्याग दीजिए। रोष करना है तो यदि मुझ पर रोष करिए, क्योंकि आपका जो अपराधी है वो मैं हूं। भगवान ने पूछा तेरा नाम क्या है? बोले आपका तो आप भगवान है हमारे, तो भक्त को परिचय देना उचित नहीं समझा हमने। भगवान को तो हर भक्त की पहचान होती है। तो परशुराम जी यहाँ पर आते हैं, परशुराम जी से वाद विवाद होता है। परशुराम जी भी भगवान कहते हैं, भगवान भी परशुराम जी को शांत करा देते हैं। देखो विप्रवंश की यश प्रभुताई, अब हो ही जो तुम्हें डराई। बोलते हैं, भगवान समझ जाते हैं कि ये भगवान ही है। भगवान कहते हैं परशुराम जी की लो ये धनुष उठाओ, ये मेरा धनुष है, इस पर मेरे तीर का संधान करो, इस पर बाण का संहार कर दोगे। विष्णु का धनुष है ये, यदि इस पर बाण का संधान कर सको तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन हो, मैं पहचान जाऊंगा आपको। भगवान धनुष लेते हैं, उस पर बाण का संधान कर देते हैं। पूछते हैं, हे मुनिवर आप तो जानते हैं कि मेरी शक्तियां अमोघ है, मेरा ये जो बाण है वो अमोघ है, वो खाली नहीं जाता, तो बताइए आपकी दो शक्तियां हैं। एक तो सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है, मन की गति से आवागमन की जो शक्ति आने जाने की, उसे नष्ट करूं कि आपने जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं अपने तपस्या के बल पे, उसे नष्ट कर दूं। तो भगवान परशुराम कहते हैं, प्रभु मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, परंतु मेरे जो तपोलोक अर्जित किए हैं उसका नाश कर दीजिए। भगवान ने बाण पूर्व दिशा की ओर छोड़ दिया, खत्म, वो शक्ति खत्म, पुण्य लोक अर्जित खत्म, जितने पुण्य लोग थे सब खत्म हो गए। अब केवल आवागमन की शक्ति बची रह गई। भगवान समझ जाते हैं, भगवान देख लेते हैं भगवान विष्णु को श्री रामचंद्र जी में। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान विदा करते हैं। परशुराम जी जाते हैं आशीर्वाद देके, परशुराम जी चले जाते हैं। तो ऐसे हुआ है सीय स्वयंवर, माता सीता का स्वयंवर इतना मनोहर, इतना मनभावन हुआ है। हाँ, ये भारत की परंपराएं हैं। इसी